अंदाज़े बयां ही बदल देता है रंगों को, वगरना ज़माने की कोई बात नई बात नहीं होती। हम्दो सना उस खाल के मालिक अर्दो समा के लिए जो अकेला पूरी कायनात का खालिक मालिक राज़िक हाजत रवा मुश्किल कशा है। तहलीलात, तस्बीहात, तकबीरात, अलगरज हर किस्म की हम्दो सना उस खालिक मालिक के लिए जो आसमानों को बगैर सतूनों खड़ा करने वाला, ज़मीनों को बिछाने वाला, हवाओं को मुसख्खर करने वाला, इंसानियत की तख्लीक फरमाने वाला, अंबिया कराम के ज़रिए इस इंसानियत की रहनुमाई फरमाने वाला है। दरूद व सलाम आक़ा दो जहाँ रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए और लातदाद बेहद हिसाब रहमतों का नज़ूल हो। सहाबा कराम, अइम्मा कराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और दीगर मोमिनीन और मोमिनात पर कि जिनकी अनथक शबाना रोद की मेहनतों के बाद ये दीन इस्लाम, दीन हक़ का, दीन तौहीद हम तक सही मानों में पहुँचा है। सामीन मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की इस मुख्तसर नशिस्त उसका उन्वान अक़ीदा तौहीद और फितना कादियानियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अइम्मा सलफ़ के अक़वाल की रोशनी में मुख्तसर वक़्त के अंदर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। ये मौजू अगरचे बहुत ही जज्बाती भी है, इंतहाई अहम तरीन है, लेकिन हम इस मौजू को बड़े तहम्मुल और पूरी बसीरत के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुख्तसरन सबसे पहले इस बात को जानना इंतहाई अहम और ज़रूरी है कि अक़ीदा तौहीद किसे कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा ख़त्म नबूवत इसको जिस वक़्त अग़यार बयान करते हैं तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ के अंदर ही सादा सिंपल लोगों को अपने हथियार और अपने हथकंडे के अंदर वो शिकार कर लेते हैं। मुसलमान का ये बुनियादी अक़ीदा है कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। आपके बाद सिलसिला नबूवत और सिलसिला वही ख़त्म हो चुका है। यहाँ एक मुग़ालता दिया जाता है कि सिलसिला नबूवत मुनक़ते हो गया है। जब भी आपने ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ बात करनी है तो ये अल्फाज हर आम व ख़ास को याद होने चाहिए कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं और आपके बाद सिलसिला नबूवत और सिलसिला वही, ये दो चीज़ें बयान कर रहा हूँ। सिलसिला नबूवत और सिलसिला वही ख़त्म हो चुका है, मुनक़ते नहीं हुआ। अगर आप कहें कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत अल्लाह के रसूल के बाद नबूवत का और वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया है तो इसका मतलब ये है कि और भी नबी आने वाला है। और मुग़ालता जो दिया जाता है वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़ूली और आमद की वजह से एक सादा सिंपल मुसलमान से पूछा जाता है, आपके कुरान और आपकी हदीस में है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
कुर्बे क़यामत आसमान से ज़मीन पर उनकी नज़ूली होनी है, तो आप कहते हैं कि आपके बाद, नबी रहमत के बाद कोई नबी नहीं आना, तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना इस बात की दलील और अलामत है कि आपके बाद सिलसिला नबूवत ख़त्म नहीं हुआ। हम कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त अब दोबारा उनकी आमद होगी तो आप बतौर नबी नहीं आएंगे बल्कि बतौर उम्मती आएंगे। इसलिए हम इस बात के कहने में हक बजानिब है कि आपके बाद सिलसिला नबूवत और सिलसिला वही ख़त्म हो चुका। नतीजा क्या निकला? आपकी किताब कुरान मजीद आखिरी किताब ठहरी, आपकी उम्मत उम्मत मुहम्मदिया आखिरी उम्मत ठहरी, और आपका दीन दीन इस्लाम आखिरी दीन ठहरा, और आपको मानने वाले उनकी इस्तिलाह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बनी। लिहाजा कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिला नबूवत का कोई दोबारा इकरार करे कि और भी कोई नबी आना है, वही का सिलसिला अभी भी जारी है, वो सिर्फ गुस्ताख नहीं है, वो सिर्फ काफिर नहीं है, वो मुर्तद नहीं है, बल्कि वो जिंदीक काफिर है। मुर्तद हम इसलिए नहीं कहेंगे कि हमने तो उन्हें इस्लाम में दाखिल किया ही नहीं है, इस्लाम में दाखिल किया ही नहीं, और खाली काफिर इसलिए नहीं है क्योंकि उनका कुफर आम लोगों के कुफर से बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो जिंदगी काफिर हैं। ये मेरा दावा नहीं है। 2-4 मिनट के मैंने चंद लफ्ज़ों में अकीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ और 7 दावा पेश किया है। ये दावा बराए दावा नहीं है। कुरान मजीद की आयात और अहदीस मुबारका, अइम्मा-ए सलफ़ के अक़वाल, नकली अकली अफाकी हर किस्म के दलाइल इस पे लाए जा सकते हैं। कुरान मजीद की पहली आयत, वक़्त कम है, सिर्फ कुरान और सुन्नत की नसूस आपके सामने रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। कुरान मजीद की पहली आयत मेरे दावे की दलील के तौर पे कि अल्लाह के रसूल के बाद कोई और सिलसिला नबूवत नहीं है, सिलसिला वही नहीं है, ख़त्म हो चुका। जो इस अकीदे को दोबारा कहे कि सिलसिला नबूवत जारी है, मुनक़ते है, दोबारा जारी होना है, वो काफिर, जिंदगी काफिर है। अकीदा ख़त्म नबूवत की पहली दलील, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लोगों में से किसी के बाप नहीं है, हाँ रसूल है। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, और लफ्ज़ी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि लफ्ज़ी वजाहत तालीम व ताल्लुम के सिलसिले में होती है। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कुरान मजीद की दूसरी आयत, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, और वो दीन दीन इस्लाम है, और 7 हदबंदी कर दी। फरमाया इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ ठोस, अथेंटिक, हतमी, हकीकी, आखिरी दीन 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 इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना
फलन युक़बल मिन, जो अब दीन इस्लाम के अलावा किसी और दूसरे दीन की तरफ झांकेगा, किसी और दीन को अपना दीन कहेगा, फलन युक़बल मिन, उससे हरगिज़ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में 100 नहीं, 1000 नहीं, अदद जहां खत्म होता है इससे भी ज्यादा खसारे और नुकसान में है। एक होता है नुकसान और एक होता है खसारा। नुकसान मतलब एक आदमी ने 10 लाख का बिजनेस किया है, उसमें से 2-4 लाख घाटे में नुकसान में चला गया, तो ये नुकसान है। और एक है 10 लाख का आपने बिजनेस किया, 20 लाख का बिजनेस किया, 20 से आपको 50 लाख का नुकसान हो गया, गोया कि डबल ट्रिपल नुकसान होने की ये मिसाल है। और फरमाया रूबमा यवद्दुल्लज़ीना काफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दौलत कोई छोटी दौलत नहीं है, ये नेमत कोई आम नेमत नहीं है। कुफर काफर आखिरत में इस बात की ख्वाहिश करेंगे कि ऐ काश के हमें खाली मुसलमान ही कहा जाता, हम दुनिया में खाली मुसलमान ही होते। कुरान मजीद की 3री आयत फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, लोगों तुम तमाम इंसानों की तरफ, पूरी इंसानियत की तरफ मैं आखिरी रसूल हूं, तुम सब की तरफ रसूल बना के भेजा गया। गोया के यहां जमाने की कैद, वक़्त की कैद, इलाके की कैद, जगह की कैद, सब चीज़ों की नफ़ी होती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ज़माने से आज़ाद है। आप आ गए, क़यामत तक रहेंगे। आपकी नबूवत इलाके के एतबार से, इलाके से आज़ाद। आप सिर्फ अरब के नबी नहीं हैं, सिर्फ यूरोप के नबी नहीं हैं, मशरक़ के नबी नहीं हैं, सफ़ेद लोगों की तरफ मबूस नहीं किए गए, स्याह लोगों की तरफ नहीं, पूरी कायनात की तरफ मबूस किए गए हैं। और कुरान मजीद की एक 4थी आयत वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, मैं पूरी कायनात की तरफ बशीर और नज़ीर बना के भेजा गया हूं। सबसे पहले खुशखबरियां देने वाला, मुस्बत खुशखबरियां देने वाला और साथ डराने वाला। कुरान मजीद की 5वीं आयत फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना। यहाँ आमी तो आमी रहा, छोटा तो छोटा रहा, सहाबी तो सहाबी रहा। अब कोई दुनिया का इमाम नबी भी आए तो गोया कि आपकी नबुव्वत अब ख़ातमुन नबिय्यीन की हैसियत से तमाम अंबिया कराम से भी इकरार किया गया, करार लिया गया। गोया के अंबिया कराम ने भी इस बात का इकरार किया कि या अल्लाह, हमारे ज़माने में अगर अहमद, नबी अहमद आपकी तरफ से नबी बना के मबूस किया गया तो हम भी उसकी नबूवत को तस्लीम करेंगे और साथ आपके मिशन के पूरे दाई बन के चलेंगे और आपके मिशन की पूरी भरपूर मुआवनत करेंगे। इस्लाम सच्चा और सुच्चा दीन है, अपने अल्फाज के एतबार से,
अल्फाज के मानी के एतबार से, उसकी तफासीर के एतबार से कुरान और सुन्नत कोई एक पहलू और उसका एक लफ्ज ले लें, वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से सूरज की तरह रोशन और नुमाया है। लैलुहा कनहारिहा, आपकी नबूवत का सूरज इस सूरज से ज्यादा चमकने वाला है, इसलिए कि ये सूरज सुबह 7 बजे तलू होता है, मगरब के वक्त गुरूब हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाएं कमाल, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदा ख़त्म नबूवत का सूरज ऐसा बड़ा सूरज है कि वो दिन को तो चमकता है ही है, लेकिन उसकी रोशनी रात के वक्त भी ज्यादा तेज हो जाती है। उसको कभी जवाल नहीं है, उसको कभी गुरूब नहीं है, वो कभी कम नहीं होता। जैसे सूरज शुरू वक्त में जब निकलता है तो पूरा भरपूर निकलता है और मुकम्मल निकलता है, बनिस्बतन चांद के छोटा छोटा बन के आगे निकलता है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने फरमाया, मन तलब मिन्हु अलामतन, जो आदमी अकीदा ख़त्म नबूवत की किसी आदमी से दलील मांगे कि अकीदा ख़त्म नबूवत इसकी कुरान से सुन्नत से दलील क्या है, सिर्फ दलील मांगने से वो बंदा काफिर हो जाता है। फ़क़द काफ़र लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबी अबादी, सिर्फ दलील मांगने से। ये कोई छोटा अकीदा नहीं है, ये बहुत नुमाया और अहम तरीन अकीदा है। इसके अल्फाज भी याद होने चाहिए, रट्टा होना चाहिए, इसके कुछ ना कुछ दलाल भी याद होने चाहिए। इसलिए कि चमकते सूरज की दलील मांगना यह इंतहाई बेवकूफ़ी है। सूरज चमक रहा हो और आदमी कहे भाई सूरज चमक रहा है तो इसकी दलील दो, चमकते सूरज की दलील नहीं दी जाती। चमकते सूरज की दलील मांगने वाले को दलील नहीं दी जाती। हाँ, उसे हुकूमत जूते तो लगाएगी, लेकिन भाई बड़े पूरा मजमा और पूरी दुनिया देख रही है सूरज चमक रहा है और तू उसकी दलील मांग रहा है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से पहला फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना मिन बादी नबियुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद नबी होता तो नबी बनने की मेरे बाद सलाहियत ही ख़त्म कर दी गई है। गोया के मेरे बाद नबूवत की सिरे से सलाहियत ही ख़त्म कर दी गई है। कोई बंदा इस अहल ही नहीं है कि वो बाद में नबी बन सके। हाँ, अगर ये सलाहियत, ये वहबी नेमत अगर अल्लाह देता तो वो कौन थे? उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरी हदीस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीसें तमाम की तमाम सही है, इसलिए हर हदीस पे हुक्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। वकान नबी युबासु इला कौमिही खासा, जितने भी अंबिया कराम आए, खलीलुल्लाह हो, मूसा कलीमुल्लाह हो, ईसा रूहुल्लाह हो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हो, जितने भी उलुल अज़म पैगंबर हैं वो तमाम के तमाम एक ख़ास कौम की तरफ और एक ख़ास इलाके की तरफ मबूस किए गए। फरमाया वबुइस्तु इलन्नासि आम्मा, मैं दुनिया कायनात के हर फर्द व बशर इंसान और जिन की तरफ मबूस बना के भेजा गया हूँ। तीसरी हदीस फरमाया, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून दज्जालून, मेरे बाद उम्मत के अंदर कज़्ज़ाब आएंगे, गोया के छोटे छोटे झूठ नहीं मारेंगे और कभी कभार झूठ नहीं बोलेंगे, उनकी जिंदगियां झूठ से लबरेज हैं, झूठ बोल बोल के हद कर जाने वाले कज़्ज़ाबून। और फरमाया दज्जालून,
वो हमेशा दजल से, धोखे से, फरेब से काम लेंगे। और दजल धोखा क्या है? जो मुसलमानों को ख्वाहिशात के बुत का पुजारी बना के, पैसे रुपए दिखा के, डॉलर दिखा के, ख्वाहिशात की हर वो नेमत जो ख्वाहिशात पूरी करने वाली उसको दिखा के, उसके बाद मुसलमानों को अपने करीब लाया जाता है और मुसलमानों को कादियानी और मरज़ई बनाया जाता है। और हमारे इस टाउनशिप में तो ये भरे पड़े हैं, इंतहा है। हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए। अपने प्रोग्रामों में, अपने लिटरेचर में, अपने फेसबुक में, अपने सोशल मीडिया में गाहे बगाए हफ्ता, अशरा, महीना बाद इसके अंदर सिलसिला जारी रहना चाहिए, इसलिए कि इसके बगैर आगे मामला सारा जीरो पे खड़ा है। पहले कुफर हमारे एक एक फर्द की तरफ दौड़ा हुआ था कि भाई फलां को मारो, फलां इदारे को ख़त्म करो। अब उसने बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ रुख किया है। भाई सिलसिला नबूवत की कौन कौन सी चीज़ और किस किस मसले को लेंगे? इस्लाम का सियासी निज़ाम, इस्लाम का मुआशी निज़ाम, इस्लाम का मुआशरती निज़ाम, कुरान, कुरान की आयत, कुरान की नसूस, अहदीस, किस किस को रद्द करेंगे? इनके नबी को पकड़ो, नबी का भी वो मसला लो जहां से जड़ ही कट जाए। अकीदा खत्म नबूवत नहीं है। ये अकीदा अगर महफूज नहीं है तो ये मस्जिदें, ये मदारस, ये इदारे बिल्कुल सिरे से खोखले होकर आ जाएंगे। इसलिए कुरान और सुन्नत की नसूस से अपनी बात को आगे लेके जा रहा हूं। चौथी हदीस, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त क़यामत के रोज हशर का मैदान बपा होगा, हदीस मारूफ है, लोग शफात कुबरा के लिए कभी इधर कभी उधर और कभी उधर जाएंगे, लेकिन जिस वक्त वो अंबिया कराम के पास जाएंगे, फयकूलूना, अंबिया कराम कहेंगे, या मोहम्मद अंत रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल, आप आखिरी नबी हैं, लिहाजा आप ही शिफात कुबरा करेंगे, आप ही सिफारिश करेंगे। वाक़या लंबा है, मेरे मौजू से मुतल्लिक़ यही लफ्ज़ के तमाम अंबिया कराम दुनिया के अंदर भी आपके खातमुन नबीयीन का इकरार और आखिरत में भी बाकायदा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार करेंगे कि अंत रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन। और इसके साथ छठी हदीस, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मोहम्मद, अना अहमद, अना हाशिर, अना माही। अल्फाज हाशिर, माही, सब का माना दुनिया कायनात के कुफर को मिटाने वाला। मैं हाशिर हूं, मेरे बाद और कोई नबी नहीं है, मेरे बाद क़यामत को बपा किया जाएगा। और इसके साथ साथ सातवीं हदीस, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नी आखिरुल अंबिया, मैं आखिरी नबी हूं, आखिरी नबी हूं, मेरे बाद और कोई नबी नहीं आएगा। और मेरी ये मस्जिद, मस्जिद नबवी, ये आखिरी मस्जिद है नबियों की, आखिरी मस्जिद है। और इसके साथ साथ आठवीं हदीस में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत मिसाल से फरमाया, मेरी मिसाल एक खूबसूरत इमारत की मिसाल है कि जिसकी हर तरफ जहां नजर दौड़ाएं खूबसूरती ही खूबसूरती है, लेकिन उसकी एक ईंट को खाली छोड़ दिया जाए तो वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया कि आपके बगैर इमारत की खूबसूरती नक्स में जाती है, आपकी नबूवत के बगैर इमारत जचती नहीं है, अच्छी नहीं लगती, कामल नहीं है। और इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 9वीं हदीस में फरमाया, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिमा बियन नबिय्यून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरी कायनात की तरफ मबूस किया गया हूँ और मेरे साथ सिलसिला नबूवत को ख़त्म कर दिया गया है। और साथ फरमाया, लम यबक़ मिनन नबुव्वा इल्लल मुबश्शिरात,
मेरे बाद अब नबूवत का सिलसिला सिरे से खत्म हो गया। हाँ, ख्वाब हैं, लेकिन ख्वाब नबी नहीं बनाते। नबी के ख्वाब वही होते हैं, दीन होता है। गैर नबी का ख्वाब वही नहीं होता, दीन नहीं होता, हतमी नहीं होता। और साथ फरमाया, मुतनब्बे कर दिया अपने मानने वालों को पहले ही, इन्ना बैना यादा ईसा कज़्ज़ाबीन फहज़रूहुम, मेरे बाद दज्जाल कज़्ज़ाब लोग आएंगे, धोखा दजल से काम लेंगे। आपका काम क्या है? फहज़रूहुम, उनसे बच के रहना है। उनके अल्फाज से, उनकी हरकत व सकनात से, उनके लिटरेचर से, उनके प्रोग्रामों से, उनके लालच से, उनकी किसी भी किस्म की चाल से आपने बच के रहना है। और मैं कहूँगा कि इनके करीब अपने बच्चों को बिल्कुल करीब से ना गुजरने दो, इसलिए कि ये इतनी खतरनाक किस्म की हवा फजा है, कैंसर है, कि कैंसर के ख़त्म होने का कोई ना कोई एहतमाल रहता है, लेकिन इनका फितना अगर शरायत कर जाए तो बच्चा जीते जी मर जाता है, खानदान जीते जी खत्म हो जाता है। और आप कहेंगे कि उलमाए कराम ज्यादा इन्हीं के पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ, उसकी भी बात समझो, उसकी भी वजह समझो। हमें हिंदू के कुफर से उतनी जिद और चिढ़ नहीं है, हमें ईसाई के कुफर से उतनी चिढ़ नहीं है। यहूदी भी काफर है, ईसाई भी काफर है, हिंदू भी काफर है, बुद्ध मत भी है, सिख मत भी है, चीन मत और जीन मत और दीगर मज़ाहिब, समावी और अर्जी मज़ाहिब, ये सब अपने टाइटल से अपने पेज को और अपने टाइटल से, अपने नाम से, अपने स्लोगन से अपनी अपनी फर्में चला रहे हैं, अपने अपने दीन को चला रहे हैं। लेकिन ये ऐसे जालिम हैं कि इन्होंने टाइटल इस्लाम का हमारा इस्तेमाल किया है और काम अपना इस्तेमाल करते हैं। नाम उधर से हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेते हैं, उधर से अहमद मोहम्मद पकड़ते हैं और फिट कहाँ करते हैं? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर। सहाबी का नाम उधर से लेते हैं, इस्तिलाह उधर से ली और अपने मानने वालों को सहाबी कहा। कुरान हमारा बनाया अपना है। गोया के भाई आपने अगर अपना सिक्का चलाना है, अपना टाइटल, अपनी फैक्ट्री चलानी है, तो एक नया नाम रखो, नए नाम से काम करो, हमें कोई उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन कोई आदमी आपकी कंपनी के नाम से कोई कंपनी का नाम रख के आगे उसका सिक्का चलाना शुरू कर दे तो हर बंदा ही तेज होशियार है, वो फौरन केस करेगा। हम कहते हैं कि इस्लाम मुसलमानों का है, सहाबा कराम एक खास इस्तिलाह है, मस्जिद एक खास इस्तिलाह है, कुरान एक नाम है, वो आपका उससे कोई हिस्सा और सरोकार नहीं है। लिहाजा आप अपने कुफर को फैलाना चाहते हैं और कुफर को चलाना चाहते हैं तो अपना एक नया नाम सोचो और उसी के नाम से काम करो। और फिर अजीब बात यह है कि ये गुस्ताख सिर्फ हमारे दीन इस्लाम को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कुरान मजीद, अहादीस, सहाबा कराम, दीन इस्लाम, जिहाद, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं हर एक के ऊपर एक ऐसी कदगन और ऐसा दाग धब्बा लगाने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह की पनाह कान सुन नहीं सकते। अल्लाह के मुतल्लक इन्होंने क्या कुछ बकवास नहीं की। कहा कि अल्लाह की औलाद है, नऊज़ बिल्लाह अल्लाह थकता है, अल्लाह सो जाता है। कुरान अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक फरमाया, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300 मौजज़ात, लेकिन जो मेरे पास मौजूद हैं वो तकरीबन 1 लाख के करीब हैं, 1 लाख के करीब मौजज़ात, और मौजज़ात की भी तौहीन। और फिर ये ऐसा जीव दज्जाल था, एक बात पे रुका नहीं, कभी अपने आप को आदम कहा, कभी अपने आप को नूह कहा, कभी अपने आप को मरियम कहा, कभी अपने आप को ईसा कहा,
कभी आपने आपको मुजद्दद कहा। ये एक ऐसा अजीब नबी है जो तदरीजन नबूवत के सिलसिले में आगे आगे बढ़ता गया। वगरना ये होता है कि हर नबी एक ही वक्त में जब वही आती है और साथ ऐलान कर देते हैं, लेकिन ये 1840 में शुरू होने वाला 1840 में शुरू होने वाला आदमी और 1908 तक इसने क्या क्या दावे किए। आप मुख्तसरन इसको आप देखें तो आप हैरान होंगे। 1840 में पैदा हुआ और 1840 से लेकर 1880 तक ये मुलाजमत करता रहा है, और मुलाजमत करने के बाद 1880 में सबसे पहले इसने मुल्हम होने का दावा किया कि मेरे ऊपर इल्हाम होता है और मेरे ऊपर कुछ ऐसे ख्यालात और इल्हाम होते हैं कि जिससे मैं लोगों की रहनुमाई करता हूं। और 1882 के अंदर अहमद और नज़ीर होने का दावा किया। गोया के पहले मुल्हम नबी था, उसके बाद अहमद और नज़ीर बना, और फिर साथ साथ कुरान मजीद की आयात को भी बदलता गया। या अहमद बारक अल्लाह फीक वमा रमैत इज़ रमैत, बाकायदा कुरान मजीद की इस आयत को बदल के अपने नाम से एक आयत बना दी। 1882 के अंदर मुजद्दद होने का दावा किया। ये मुंह और मसूर की दाल, मुजद्दद होने का। मुजद्दद बहुत हजारों लाखों में सदी में एक आदमी होता है जो उम्मत के बिखरे हुए, उम्मत के मुंतशिर फंसे हुए मसाइल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस तरह हल करता है कि अर्श पे रब रहमान भी खुश हो जाता है और फर्श पे मखलूक खुदा भी खुश हो जाती है। और ये मुजद्दद होने का दावा। 1883 के अंदर आदम और मरियम अहमद होने का दावा, और 1884 में रिसालत को टच करना शुरू कर दिया कि मैं रसूल भी हूं, रिसालत का दावा। और 1886 में तौहीद तफरीद का दावा कि अकेला मैं ही खालिक मालिक हूं। गोया के ये किसी जगह टिकने वाला नहीं था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था वो कज़्ज़ाब होंगे, दज्जाल होंगे, एक झूठ पे रुक टिक ही नहीं सकते। और 1891 के अंदर पूरा फितना पूरी दुनिया के अंदर जिस वक्त इसको आग लगाएगी, कहा कि मैं ईसा तो नहीं हूं लेकिन मसीले ईसा हूं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं हूं लेकिन मैं मसीले ईसा हूं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मनीद मसीले मसीह। गोया के ईसाइयों को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, पहले मुसलमानों को और उसके बाद ईसाइयों को। और 1891 में बाकायदा दावा कर दिया मैं मसीले मसीह नहीं हूं बल्कि ईसा बिन मरियम हूं। अस्तगफिरुल्लाह। और साथ कुरान मजीद की एक आयत बनाई, इन्ना जानना कल मसीह बना मरियम, ए गुलाम अहमद कादियानी हमने आपको मसीह बिन मरियम ईसा बिन मरियम बना दिया है। और 1892 के अंदर साहिब कुन फयाकून होने का दावा इसने किया। 1894 में फिर आगे और थोड़ा सा निकला मसीह मऊद, और इसी तरह इमाम महदी होने का दावा। मैं इमाम महदी। गोया के वो जितने अल्फाज थे, वो जितनी चीजें थी जिसकी वजह से एक आदमी को इज्जत मिल सकती है, वो इसने अपने साथ उसने मसूम करने की कोशिश की। 1897 के अंदर हालात खराब हो गए, मुसलमानों की तहरीक शुरू हुई, तो साथ ही इसने मुद्दई नबूवत के ऊपर लानत फिटकार करनी शुरू कर दी। कहने लगा कि जो नबी होने का दावा करता है वो लानती है। हालात खराब हो गए, और फिर उसके बाद हालात थोड़े से संवरे बने हैं। तो 1898 में इमाम ज़मान होने का दावा। ये हर चीज़ का मैं जो एक एक तारीख बोल रहा हूँ, हर चीज़ का मेरे पास हवाला मौजूद है, एक एक, और उनकी किताबों से सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई, एक एक चीज़ का हवाला। और फिर उसी तरह 1899 के अंदर नबी ने कहा कि मैं ज़िल्ले नबी हूँ, मतलब मैं नबी तो नहीं हूँ लेकिन नबी का अक्स और नबी का साया मेरे ऊपर पड़ता है, उस साये की बरकत से मैं आगे नबी हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। और 1901 से 1998 तक बाकायदा मुस्तकिल शरीयत साहिब शरीयत होने का इसने दावा किया। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 26 मई 1908 में
ये वाशरूम में इंतहाई घटिया तरीन किस्म की मौत मर गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अकीदा ख़त्म नबूवत उसका पहरेदार और मुजाहिद बनने की तौफीक अता फरमाए, अकीदा ख़त्म नबूवत का पूरा प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए। उसके लिए चंद एक चीज़ें अपनी मसाजिद के अंदर, अपने मराकज़ के अंदर, अपने फेसबुक टाइटल के अंदर और इसी तरह स्टेटस वगैरह के अंदर ये गाहे बगाए सिलसिले चलते रहने चाहिए। घरों के अंदर बाकायदा छोटे छोटे स्टिकर वगैरह वो लगे हों, बच्चे जिस वक्त इधर जाएं तो इधर ताजदार ख़त्म नबूवत का नाम हो, इस कमरे में जाएं तो वहाँ अक़ीदा ख़त्म नबूवत का बाकायदा टाइटल हो और बाकायदा लिखियुल्लाह नबी आबादी। अपने बच्चों को अभी से इस फितने से आगाह करोगे, कुरान और सुन्नत की नसूस उनको सुनाओगे तो बच्चे महफूज रहेंगे। वगरना ये फितना इतना फैलता जा रहा है, इतना तेजी से फैलता जा रहा है। अंदरून के अंदर इस वक्त जो दाखिल का सबसे खतरनाक फितना है वो ये कादियानियों का और मर्जियों का फितना है। इसका सद्देबाब जब तक ना किया गया उस वक्त तक ये फैलते जाएंगे। इनकी मसाजिद के ऊपर पाबंदी, इनके मराकज़ के ऊपर पाबंदी, इनकी अजान के ऊपर पाबंदी बाकायदा ला है। ला होने के बावजूद खुले शरेआम अजानें भी दे रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं और इसी तरह जुमे भी पढ़ा रहे हैं और तालीम व ताल्लुम भी कर रहे हैं। बल्कि एक इलाका था, वहाँ वर्कशॉप थी मेरी, तो मैंने देखा कि एक प्रोग्राम में एक दिन की हाज़िरी का 3 से 5 हज़ार आमी आदमी को दे रहे हैं और ये तकरीबन 1 महीने का प्रोग्राम था। 1 महीने के प्रोग्राम में हर बंदे को, हर नशिस्त का 3 से 5 हज़ार, जिस वक्त आमी गरीब आदमी को, रिज़्क़ के मारे हुए को आदमी को गुर्बत की वजह से, जहालत की वजह से 5 हज़ार एक नशिस्त में मिले, वो आदमी तो अपना जिगर गोशा फ़रोख्त कर देता है, दीन फ़रोख्त कर देता है। कहता है भाई मुसलमानों ने मुझे क्या दिया है, मुसलमानों के अंदर इतना सिस्टम नहीं है कि जिसकी वजह से आगे हम चल सके। मैंने ये देखा, बड़ी खुशी हुई, मस्जिद नूर का ये प्रोग्राम देखा, बड़ी खुशी हुई कि हमारी ये मस्जिद मिल के, मस्जिद पूरी मिल के एक गरीब नहीं पाल सकती। कैसी अजीब बात है, पूरी मस्जिद मिल के एक गरीब की रेहड़ी ख़त्म करके उसको इस हाथ से इस हाथ पे नहीं ला सकती, इसलिए कि प्रोग्राम नहीं है। मस्जिदें लेने वाली बन गई, देने वाली नहीं है। इसके अंदर बड़े अजीबो गरीब, बड़े ही अहम प्रोग्राम लिखे गए। गरीब लोगों के, मुस्तहिक लोगों की मुआवनत भी करनी है, कर्ज हंसना भी देना है, शादी ब्याह पे, खुशियों पे मुआवनत भी करनी है और साथ लोगों को, गिरे हुए को उठाना है। यकीन करें ये वर्क मुझे अभी इधर मिला, मुझे किसी ने अभी इसकी आगाही भी नहीं की। मैंने देखा, बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि एक मस्जिद अपने मोहल्ले के इर्द गिर्द लोगों की तो जिम्मेदार बने। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, फरमाने लगा अल्लाह के रसूल कुछ खाने के लिए, आपने फरमाया बकरियों का पूरा रेवड़ ले जाओ। तो वो मुस्कुरा के कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझे मजाक ना करे। आपने फरमाया मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा, ये ले जाओ। आप यकीन करें, बकरियों का रेवड़ जिस वक्त उसने लिया तो वो खुशी के मारे बगले मारता हुआ अपने खानदान में गया और कहा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लो, उसको किसी किस्म के फ़क्र का खत डारी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने गरीब चलाओ नहीं, गरीब मकाओ की पूरी मुहिम चलाई थी। तो ये मौजू से मुतल्लिका ये एक चीज़ थी। तो ये भी फंड वगैरह भी कायम होने चाहिए कि मस्जिद को कोई आदमी बीमार है, मसलन कोई आदमी बीमार ऐसा है कि अस्पताल में नौबत और 50,000 लाख तक ऑपरेशन की और आगे तक नौयत पहुंच चुकी है, तो मस्जिद सबसे पहले खड़े हो, सबसे पहले मस्जिद का बैतुल माल खड़ा हो कि हम इस भाई की मदद करने के लिए तैयार हैं। कोई आदमी यकदम गिर जाता है तो उसको हौसला देने वाला सबसे पहले मसल्ला रसूल होना चाहिए, उलमा खड़े होने चाहिए। और ये उस वक्त है जिस वक्त मस्जिदों को खाली मस्जिदें ना चलाई जाए, बल्कि मस्जिदों को बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत, एक पूरे मरकज़ के तहत मस्जिदों का मुअस्सर मुआशरे में किरदार कैसे हो सकता है उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। हमने देखा कि ये मस्जिद, मैं इस कोठे को भी और छोटे से कमरे को भी जानता था कि जब हुआ, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये इखलास, मोहब्बत, एतमाद और अल्लाह के तवक्कल पर खड़ा होने वाला ये मरकज़ दिनों के अंदर अपने इल्मी प्रोग्रामों की वजह से इतना भरपूर आ गया कि अहले इल्म में बाकायदा इसकी एक नाम और काम की बुनियाद पे नाम चलना शुरू हो गया।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने इर्द गिर्द मोहब्बत भरा माहौल मुअत्तर करने की तौफीक अता फरमाए, अपनों का मुसलमान भाइयों का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए और अकीदा तौहीद का मर्द होर और मर्द मुजाहिद बनने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।